अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फर्स्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आप सबको पता है कि कल का दिन जो है वो दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। कल के दिन ही दोनों कंट्रीज़ के दरमियान 7 से 8 दिन की लगातार फाइटिंग के बाद एक सीज़ फायर सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गई है, जो कि दोनों कंट्रीज़ की पब्लिक के लिए और एट सम एक्सटेंट पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बिकॉज दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेज काफ़ी ज़्यादा हो सकते थे अगर यहाँ पर चीज़ें डीएस्केलेट ना होती। तो अच्छी बात है, डीएस्केलेशन हो गई है। दूसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कल ही दोनों कंट्रीज़ की आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस की गई। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस की साइड से हमारे जो तीनों सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कल रात को डीजीआई एसपीआर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सेम एज इट इज कॉन्फ्रेंस अर्लियर जो है वो इंडिया की साइड से की गई। लेकिन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनकी आर्म्ड फोर्सेस से ये क्वेश्चन किया गया कि क्या इंडिया ने कोई फाइटर एयरक्राफ्ट लॉस किया है, तो वहां पर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एयरफोर्स के, वो कंफ्यूज हो गए और उन्होंने एक काफी अजीब सा जवाब दिया कि कॉम्बैट के अंदर लॉसेस होते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा अजीब जवाब था। बीइंग अ नंबरली सुपीरियर मिलिट्री फोर्स, फिर भी आपको पाकिस्तान ने एक एम्बैरेसिंग मोमेंट के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है। तो एम्बैरेसमेंट यहाँ पर इंडिया को डायरेक्टली फेस करनी पड़ रही है। पाकिस्तान के अंदर या हमारी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या डिफरेंस था, मैं आपको एक बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूँ कि मैंने आज तक इतना फर्म रिजॉल्व इस नेशन के अंदर नहीं देखा, इस नेशन की आर्म्ड फोर्सेस के अंदर नहीं देखा। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि एक तो किस तरह से हमारे मिलिट्री प्लानर्स ने, चाहे पाकिस्तान नेवी हो, पाकिस्तान आर्मी हो या फिर स्पेशली पाकिस्तान एयरफोर्स हो, एक एक्सीलेंट और डिटेल ब्रीफिंग थी। हालांकि मेरा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ये है कि और थोड़ी डिटेल हो सकती थी अगर हम लोग और ज्यादा सैटेलाइट इमेजेस को शेयर करते, लेकिन फिर भी कम से कम वो हमारी जो ब्रीफिंग है, मिलिट्री ब्रीफिंग एसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो इंडिया से बहुत ज्यादा अच्छी रही है। कम से कम हमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं फेस करनी पड़ी, मूवमेंट ऑफ एम्बेरसमेंट नहीं फेस करना पड़ा। हमने अपने लॉसेस को एक्सेप्ट किया और जो लॉस हमने अपने से 7 गुना बड़े एनिमी का किया, उसको भी हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया। तो प्रेस ब्रीफिंग वही कंट्री जो है वो डोमिनेट करती है या उसको सही तरीके से कर पाती है जिसने एक्चुअल में फील्ड में कामयाबियां हासिल की हो। एंड जैसे कि एवीएम औरंगजेब सर ने वहां पर भी मेंशन किया था कि जो एक फुल फ्लेज फाइनल स्कोर है वो अभी भी 6 और 0 है। मींस के 6 हमने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन कर दिए हैं इंडिया के और हमारा कोई भी एयरक्राफ्ट शॉट डाउन नहीं हुआ। तो 6-0 का स्कोर जो है वो अभी भी स्टैंड करता है और ये चीज मैं आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि मॉडर्न एविएशन हिस्ट्री के अंदर ये सबसे बड़ी विन है। ना सिर्फ हमने इनकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को क्रश किया, इनके ऑफेंसिव एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया, बल्कि आपको पता है इन्होंने हमारी हर एक बेस के ऊपर एटलीस्ट 15 to 20 ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर किए थे। सरगोदा से लेकर बोलारी तक इतने इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल्स फायर किए थे जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन फिर भी ये हमारी एक एयरबेस को आउट ऑफ ऑपरेशंस नहीं कर पाए। हमने डैमेज जरूर सस्टेन किया है, बिकॉज ब्रह्मोस 15 से 20 के नंबर में जब लॉन्च होते हैं तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक आधे ब्रह्मोस ने इंपैक्ट किया है लेकिन बाकी सबको हमने शॉट डाउन किया है। ये सबसे बड़ी अब तक की अपडेट है कि उस मिसाइल को जिसको ये लोग इनविंसिबल समझते थे कि ब्रह्मोस को इस टाइम के ऊपर कभी शॉट डाउन नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़े नंबर में इन ब्रह्मोस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, शॉट डाउन किया। इवन सॉफ्ट किल के थ्रू भी हम लोगों ने ब्रह्मोस को न्यूट्रलाइज किया और इसे डिस्कस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर से ये चीज वाज़ेह कर रहा हूं कि अगर हम लोगों ने इन ब्रह्मोस मिसाइल्स को इंटरसेप्ट ना किया होता तो हमारी एयरबेस की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स होती या बहुत ज्यादा डिफरेंट होती जो अब है। अभी इस टाइम के ऊपर हमारी जो तमाम एयरबेसेस है 100% ऑपरेशनल रेडीनेस के ऊपर है। ये चीज मैंने पर्सनली कंफर्म की है कि जितने हैंगर्स को डैमेज हुआ था, जितने रनवेज को डैमेज हुआ था, उनको रिकॉर्ड टाइम के अंदर रिपेयर कर दिया गया है और बोलारी, शहबाज, सरगोदा, ये सब एयरबेसेस अपने प्रॉपर एयर ऑपरेशंस को इस टाइम के ऊपर कंडक्ट कर रही हैं, जो कि ऐसा ना होता अगर इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो वाकई ही इनविंसिबल होता और हम उसको शॉट डाउन करने में फेल हो जाते, और ऐसा केस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक तो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के अर्ली वार्निंग रेडार्स ने इन हाई स्पीड प्रोजेक्टाइल्स को ट्रैक किया, जितनी भी बड़ी अमाउंट के अंदर इनको फायर किया गया और एक कंटिन्यूअस ट्रैकिंग की गई ताकि किल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को और वो इन्हें शॉट डाउन कर सके। ये ब्रह्मोस जो है वो वेव्स के अंदर फायर किए गए थे और वेव के बाद वेव हमने इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया। सबसे पहले यहाँ पर हमने सॉफ्ट किल मेथड्स को यूज किया, जहां पर हाई इंटेंसिटी जैमिंग और जीपीएस डिनाइल जैसी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इनकी एक्यूरेसी को डिटेरियोरेट किया गया, मींस के अपने टारगेट से इनको डाइवर्ट किया गया और बाद में फिर हार्ड किल सिस्टम्स के थ्रू यानी कि HQ-9B और बाकी हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल स्पाडा 2000 का यूज करते हुए इनको हार्ड किल के थ्रू इन ब्रह्मोस मिसाइल्स को शॉट डाउन किया गया। आज से पहले पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी ये कैपेबिलिटी पहले कभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं की थी। लोग हमें क्रिटिसाइज भी करते रहे कि जो मियां चन्नू के अंदर ब्रह्मोस गिरा उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन अब ये सब डिटेल्स, ये सब कंडीशंस आपके सामने हैं। 100-150 ब्रह्मोस फायर करके भी आप लोग एक एयरबेस को जो है वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, एक एयरबेस को आउट ऑफ ऑपरेशंस नहीं कर पाए। तो ये मैं समझता हूँ आप
आपके 5 एयरक्राफ्ट और एक ड्रोन शॉट डाउन करने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी और सिग्निफिकेंट विक्ट्री है जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की एयरफोर्स को मिली है। और मैं बता रहा हूँ कि रहती दुनिया तक ये इंसिडेंट जो है वो दुनिया याद करेगी कि किस तरह एक 7 टाइम्स स्मॉलर कंट्री या इवन 10 टाइम्स स्मॉलर कंट्री ने आपको किस तरह से आपकी पूरी माइट को रोक के रखा। आपने हर चीज हम पर लॉन्च की, हम पर फायर की, हमने उसको एट विल पूरे तरीके से इंटरसेप्ट किया और बाद में फिर हमने आपके ऊपर एक काउंटर अटैक भी लॉन्च किया जिसके डैमेजेस को आपको इस टाइम के ऊपर छुपाना पड़ रहा है। आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ रही है। तो विक्ट्री और डिफीट बात की बात है, हमने अपनी मदरलैंड का डिफेंस करना था, हमने अपने लोगों का डिफेंस करना था और वो हमने बड़े अच्छे तरीके से किया है। इस चीज पे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और इस चीज के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा कामयाब रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।